Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this video, we will discuss some numericals regarding first law of thermodynamics. So this is the video for numericals. Before starting numericals, we have to deal with some sign convention. कि in numericals में हम sign convention क्या रखेंगे? So let's start our topic. Sign convention. We have the main formula for heat energy, which is delta Q is equal to change in internal energy plus work done. This can be work done by the system or either work done on the system. जितना भी हम delta Q provide करेंगे, that will cause some change in internal energy and also it will do some work. अगर हम सबसे पहले डेल्टा Q की बात करें, डेल्टा Q, तो ये है हमारे पास हीट एनर्जी प्रोवाइडेड टू द सिस्टम और हीट एनर्जी इवॉल्व फ्रॉम द सिस्टम. तो इसकी दो कंडीशंस हो सकती हैं, ईदर इट इज़ प्रोवाइडेड टू द सिस्टम और इट इज़ इवॉल्व्ड और रिलीज्ड फ्रॉम द सिस्टम. इवॉल्व्ड, रिलीज्ड और गिवन आउट ऑफ, कोई भी लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल हो सकते हैं. तो अगर हीट एनर्जी सिस्टम को प्रोवाइड की जाएगी, सिस्टम को दी जाएगी, सो इट विल टेकन एज पॉजिटिव, क्योंकि सिस्टम की हीट एनर्जी जो है, हीट कंटेंट सिस्टम का बढ़ रहा है, तो इट विल बी पॉजिटिव. और अगर सिस्टम से हीट एनर्जी इवॉल्व होगी, इमिट होगी, सो इट विल बी ट्रीटेड एज नेगेटिव. इसी तरह से अगर हम इंटरनल एनर्जी की बात करें, अगर सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो इट विल बी ट्रीटेड एज पॉजिटिव, और अगर इंटरनल एनर्जी सिस्टम की डिक्रीज हो रही है सो इट विल बी ट्रीटेड एज नेगेटिव. अगर आपसे कहा जाए कि सिस्टम की 100 जूल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी जो है वो कम हो गई, तो आप उसको नेगेटिव 100 लेंगे. और अगर आपसे कहा जाए कि सिस्टम की 100 किलो जूल एनर्जी जो है वो बढ़ गई है सिस्टम में, इंटरनल एनर्जी, तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे. अगर हम वर्क डन की बात करें, तो हम कोई भी सिस्टम बनाते हैं कि वो हमें काम करके देगा. तो अगर वर्क डन बाय द सिस्टम होगा कि सिस्टम हमें काम करके दे रहा है, so it will be treated as positive. और अगर हमें सिस्टम पे काम करना पड़ रहा है ऑन द सिस्टम, तो ये एक हमारे लिए अच्छी बात नहीं है कि हमने एक तो सिस्टम बनाया है कि वो हमें काम करके देगा और ऊपर से हमें ही उस पर काम करना पड़ रहा है, तो इट विल बी ट्रीटेड एज नेगेटिव. तो ये साइन कन्वेंशन हम इंशाल्लाह न्यूमेरिकल्स में याद रखेंगे, तो न्यूमेरिकल्स हमारे बहुत आसानी से हो जाएंगे. सो लेट स्टार्ट आवर न्यूमेरिकल्स. We have the first numerical here. In a certain process, 848 joule of heat is absorbed by the system, while 394 joule of work is done on the system. What is the change in internal energy for the process? इससे पहले कि हम ये न्यूमेरिकल स्टार्ट करें, हम सबसे पहले कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं कि इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे टॉपिक में हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूलाज. मेन फॉर्मूला तो हमारे पास यही होगा, डेल्टा क्यू बराबर है हमारे पास डेल्टा ई प्लस डेल्टा डब्ल्यू. इसके अलावा डेल्टा डब्ल्यू हमें पता है कि वो बराबर है पी टाइम्स डेल्टा वी के. तो अगर कभी हमें प्रेशर दे दिया जाए और वॉल्यूम मांगा जाए, हमसे वॉल्यूम पूछा जाए कि चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, तो हम उसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. ये दो फॉर्मूले ही बस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए अगर न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से. नाउ स्टार्टिंग न्यूमेरिकल्स. In a certain process, 848 joule of heat is absorbed by the system. 848 joule of heat
एब्जॉर्ब हुई है सिस्टम में, मीन सिस्टम का हीट कंटेंट जो है वो इंक्रीज हुआ है. सो वी कैन राइट डेल्टा क्यू इज इक्वल टू पॉजिटिव 848 जूल. एंड आगे कहते हैं बाय द सिस्टम while 394 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. तो वर्क डन जो है वो सिस्टम पे किया जा रहा है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है कि सिस्टम हमसे जो है वो काम ले रहा है. 394 जूल, but it will be negative 394 joule of work is done on the system. What is the change in the internal energy for the process? इस पूरे प्रोसेस में जो है वो change in internal energy क्या आएगा? So we can write the expression change in energy. Internal energy पूछ रहे हैं हमसे, question mark. So it will be our data. The formula we used for this question is delta Q will be equal to delta E plus delta W. Now come towards the solution. Delta Q minus delta W is equal to delta E, or you can write that delta E is equal to delta Q minus delta W. अगर हम इनकी वैल्यूज पुट कर दें तो डेल्टा ई विल बी इक्वल टू डेल्टा क्यू की जगह हमने 848 जूल पुट किया माइनस डेल्टा डब्ल्यू मीन्स 394 जूल. So these both negative sign will become positive, or we can write delta E will be equal to 848 plus 394 joule, or simply we can simplify it as delta E will be equal to 1242 joule. इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स बहुत ईजी हैं, बस साइन कन्वेंशन अगर हमें याद रहे, साइन कन्वेंशन का ख्याल रखना होगा, तो ये न्यूमेरिकल्स जो है वो आपको सॉलिड मार्क्स इंशाल्लाह दिलवाएंगे. सो दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 1. नाउ स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 2. आई होप क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा. क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत आसान है, और क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कहता है कि 600 जूल ऑफ हीट वाज गिवन टू अ गैस at 1.01 exponent 5 Newton per meter square pressure. 600 joule of heat was given to a gas. यानी कि डेल्टा क्यू हमारे पास डेल्टा क्यू विल बी पॉजिटिव 600 जूल, क्योंकि गैस को हीट प्रोवाइड की गई है, गैस की एनर्जी जो है वो हीट कंटेंट इंक्रीज हुआ है. 600 joule of heat was given to a gas at 1.01 exponent 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. प्रेशर हमें गिवन है 1.01 एक्सपोनेंट 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. और इसके आगे जो है वो द इंटरनल एनर्जी वाज इंक्रीज बाय 300 जूल. इंटरनल एनर्जी जो है वो इंक्रीज हुई है 300 जूल से. So we can write delta E is equal to positive 300 joule. Find the increase in volume. आपसे increase in volume जो है वो पूछा जा रहा है. तो डेटा देख के हमें पता चल जाना चाहिए कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा. तो फॉर्मूले हमारे पास जो है वो 2 यहाँ पे यूज होंगे. The first one is delta Q is equal to delta E plus delta W, and also delta W is equal to P times delta V. So we can solve this numerical as delta W is equal to delta Q
माइनस डेल्टा ई। अगर हम पहले डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू निकाल लें और फिर देन हम डेल्टा डब्ल्यू की मदद से डेल्टा वी की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी। पुटिंग द वैल्यूज इनसाइड द इक्वेशन, डेल्टा क्यू हमारे पास मौजूद है 600 जूल माइनस डेल्टा ई हमारे पास मौजूद है 300 जूल। तो डेल्टा डब्ल्यू की ओवरऑल वैल्यू हमारे पास आ गई 600 माइनस 300 इज 300 जूल। नाउ फॉर डेल्टा वी, डेल्टा डब्ल्यू बराबर है पी टाइम्स डेल्टा वी के, और डेल्टा वी हमारे पास बराबर होगा डेल्टा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय पी। So we can write delta V is equal to 300 joule divided by 1.01 exponent 5 Newton per meter square. If we simplify this equation, so we can get delta V is equal to 2.97 exponent minus 3 meter cube. So this is the answer of this question. If you were thinking कि यहाँ पे जूल मौजूद है, न्यूटन मौजूद है, मीटर स्क्वायर मौजूद है, तो ये मीटर क्यूब में कैसे चेंज हो गया, तो इस चीज को भी देख लेते हैं हम। अगर हम बात करें, हमारे पास टॉप में मौजूद था जूल और देन उसके नीचे हमारे पास मौजूद था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो वी कैन राइट इट एज जूल इनटू मीटर स्क्वायर अपॉन न्यूटन, और सिंपली वी कैन से दैट जूल हमारे पास बराबर है न्यूटन इंटू मीटर के इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन न्यूटन। सो both Newton will cancel out each other, so we will have the equation meter into meter square. This will become meter cube, which is the unit for delta V. So that's all for numericals class. Inshallah next class में हम Hess's law start करेंगे if I got enough time to record the lecture for that. So wish you very good luck. Take care. Allah Hafiz. If you have any queries regarding this chapter, so you can WhatsApp me on my number. So thank you very much. Jazakumullah khairan.